अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मैंने इससे पहले भी आपको यह खबर दी कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है, कुछ यहां से बातें की जा रही हैं, कुछ वहां से बातें की जा रही हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हार चुके तकरीबन घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है, तो समझ नहीं आ रही है कि चीजें जा किस तरफ रही हैं, यानी कि पॉजिटिव तरफ जो है वो हो रही हैं, कुछ मतलब कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, या समटाइम ऐसा लगता है कि चीजें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, फिर लगता है कि नहीं अब जो है ना वो मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा, बात खत्म हो चुकी है। तो असल में ये फिल वक्त जो हालिया सियासत है और हालिया मामला जितने बिगड़े हुए हैं, इसमें सच्ची बात है कुछ समझ नहीं आती कि कब सूरत हाल बिगड़ जाती है, कब थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन अभी मेरे पास एक अच्छी खबर मौजूद है। जब बुरी खबर होती है तो मैं फौरी सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि भाई अब गड़बड़ हो गई है, लेकिन अभी अच्छी खबर मौजूद है। वजह यह है कि वो जो मुलाकातें हो रही थी, कल रात भी एक डेवलपमेंट हुई है, और उस डेवलपमेंट के नतीजे में एक अच्छी खबर जो है ना वो खुलकर सामने आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें हल हो गई हैं, लेकिन चलें एक कदम जरूर उठा है, मुझे उसके बारे में आपके साथ शेयर करना है। नंबर 1। नंबर 2, जनाब वाला व्हाट्सएप ग्रुप के साफी कौन नहीं जानता कि व्हाट्सएप ग्रुप के साफी कौन है। और मरियम नवाज के एक मुबैना तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से जो है वो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं। वो एक ग्रुप के कुछ एक्टिविटीज लीक हो चुकी हैं, जिससे कुछ लोगों को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। और नंबर 3, एक नया कट्टा खुल गया जनाब वाला। बताया जाता है कि जो हथ है जो यहां पर पहुंचा, जो साइफर है, उस वो मुबैना तौर पर वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार कह रही हैं कि वो यहां पहुंचने से पहले जो है वो हमारे अस्करी हुकाम तक पहुंचा था, और वहां पे कुछ जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन हुई है, और वो ये डिमांड कर रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन हमें बताएं कि क्या हुआ, आप किस तरह से कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है। तो ये एक नया कट्टा खुला है, ये क्या मामला है, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। सबसे पहले जरा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताया कि मैं इस बात को सबसे पहले आपको ये खबर दे रहा था कि देखिए मुलाकातें हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये दो बंदे, मैंने नाम भी लिया कि अपने प्रोग्राम के अंदर के जनाब ये दो बंदे मिले हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, यानी कि मैंने नाम लिया खुद भाई साहब का, डैडी साहब का। मैंने कहा ये बंदे, इन बंदों के जरिए से आपसे बात हुई है? तो उन्होंने ये कहा यस हमसे बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जी हालिया तौर पर राब्ता नहीं है। लेकिन ये सारे बाखबर लोग जानते हैं कि राब्ते हो रहे थे। अब हुआ क्या, कल रात क्या हुआ, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। सिर्फ चलें, शायद हो सकता है मैं खबर दे रहा होता तो इस बात पे कहा जा सकता था कि नहीं, इस पे जो है ना वो शक व शुबा है। मेरे अलावा कुछ और भी जर्नलिस्ट थे, वो जनाब वाला इस बारे में बड़ी खुलडुल के बात कर रहे थे। जैसे कि ये साबिर शाकिर साहब का कल रात का मैं एक ट्वीट आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, आपको पता चले कि कल रात इंपॉर्टेंट थी, इसमें कुछ मुलाकातें होनी थी, इसलिए ये कल रात इंपॉर्टेंट थी। हुआ यह कि साबिर शाकिर ने यह ट्वीट किया, सुनिएगा, आपको अंदाजा होगा। गयूर बाशऊर पाकिस्तानियों, आज शब कदर ताक रात है, आओ हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें, या रब्बुल आलमीन के साथ जो भी दगा कर रहा है इसे बेनकाब कर और दुनिया में ही इबरत बना दे, पाक वतन को गुलामों से निजात दे, हम सबको राह हिदायत फरमा, अच्छी क़यादत पाकिस्तान को अता कर, सलामत रखा। अच्छा, यहां से आपको लगेगा शायद ये तो ताक रात को लेकर जो है वो सिर्फ दुआ कर रहे हैं, लेकिन वो एक इंडिकेट कर रहे थे कि भाई अहम है आज की रात, और उसका उन्होंने नतीजा दिया अभी कुछ देर पहले। वो ये कहते हैं, सुनिए जनाबे वाला, अब अगला ट्वीट सुनिए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि साफी अब खुल के सारी बातें कर भी नहीं सकते होते, वो किस तरह से बात। तो साबिर शाकिर ने लिखा, शब कदर रात की बरकतों से लगता है दुआओं की कबूलियत का लम्हा आन पहुंचा है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहीदों का खून, गाजियों की दिलेरी पाइंदाबाद, फिलहाल इतना ही उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, और साथ में लिखा कि फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा, लेकिन लगता है कि दुआओं की कबूलियत का लम्हा आन पहुंचा है। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुबारकबाद देना इज टू अर्ली। मुझे लगता है कि अभी भी चीजें किसी मतलब एक थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, किसी भी टाइम गड़बड़ाहट हो सकती है, किसी भी टाइम जो है वो चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जो है ना वो एक कदम जो है ना वो उठाया गया है। सो ये यहां पर जो है ना वो एक थोड़ी सी जो है ना वो एक खुशाइंद खबर है कि पॉजिटिव कदम उठाया है, कुछ बात आगे बढ़ी है। अल्लाह करे कि मैं अगली वीडियो भी एक इसी तरह की एक अच्छी खबर के साथ लेकर आऊं, लेकिन चीजें किसी भी टाइम तब्दील हो सकती हैं, मैं अगेन आपको बता रहा हूं। फिर रात जनाबे वाला इमरान खान बजाते खुद उन्होंने ट्वीट किया, और उसके ऊपर उन्होंने एक नया हैशटैग दिया है, मार्च अगेंस्ट दिस इंपोर्टेड गवर्नमेंट, वो और उन्होंने कहा सोशल मीडिया की बड़ी तारीफ की। दूसरी तरफ जनाबे वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको ये मालूम ही है, मुबैना तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से कुछ हिदायत जारी होती हैं।
और मुबैना तौर पर इसके ऊपर बड़े इल्जामात भी लगते रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो इस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाती हैं। वह अब वो उसको तकवीयत ये मिली कि कल रात एक लेटर जो है वो बाहर निकला, लीक आउट हुआ मुबैना तौर पर, जिसमें बताया गया जी दफ्तर खारजा से एक लेटर जो है ना वो लीक आउट हुआ है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी जो है वो डांट रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपने एम्बेसडर को जो असद मजीद है उन्हें कह रहे हैं कि आप अमेरिका की जो क़यादत है उसका पाकिस्तान से रब्ता ही नहीं करवा रहे हैं। ये एक लेटर था, इसको ट्वीट किया सुने गरीदा फारूकी ने, उमर चीमा ने, सानिया आशिक ने, अम्मार मसूद ने, हामिद मीर ने, आदिल शाहजेब ने, ये वो तमाम लोग थे, ये जो और भी बहुत सारे साफ़ी थे जिन्होंने इस लेटर को ट्वीट किया है। और ये सारे ब्लू टिक वाले साफ़ी, ऐसा नहीं है कि ये फेक अकाउंट थे, ये सारे मैं ब्लू टिक्स के साथ जितने भी लोग हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। बाद में पता चला वो लेटर ही फेक है, यानी कि जो इनको सोर्स प्रोवाइडर था, जो उनका मतलब सोर्स जो उनको ये चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर था, उस सोर्स ने इन्हें टेम्पर्ड चीज़ दे दी। ठीक है, उन तक टेम्पर्ड चीज़ पहुंची होगी, आगे से जनाबे वाला उन्होंने भी जो है ना वो इनको चिपका दी और इन्होंने भी बगैर तहकीक किए, बगैर देखे, बगैर सोचे समझे इन्होंने भी अपने जो है ना वो उसके ऊपर लगा दिया। और उससे ये हुआ, उससे एक मतलब अनकॉन्शियसली इन्होंने अपना वो पूरा जो एक ग्रुप मिला के जो है ना वो कार्रवाई करते हैं वो एक्सपोज हो गया है। अच्छा, ये भी एक खबर है। इसके अलावा एक और खबर है, कल रात जनाबे वाला अमीर अब्बास के प्रोग्राम में शानदाना गुलजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई, तो उन्होंने एक और खबर जो है वो दी। उन्होंने कहा कि जो मीटिंग हुई असद मजीद के डोनाल्ड लू के साथ, उस मीटिंग में पाकिस्तान के डेप्यूटी एम्बेसडर और पाकिस्तान के मिलिट्री अत्ताशी भी मौजूद थे। मिलिट्री अत्ताशी ब्रिगेडियर एक ऑफिसर होते हैं। तो ये 7 मार्च से पहले ही जब यहाँ पर जो है ना वो मुरासला पहुंचा, तो हमारी अस्करी क़यादत तक जो है वो मुरासला पहले पहुंच चुका था। अब उन्होंने उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन की होगी। तो शानदाना गुलजार कहते हैं कि जिस पे आप ये कह रही हैं ना कि साजिश नहीं हुई, तो आपने कोई इन्वेस्टिगेट किया होगा, उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स हमारे साथ शेयर करें। जो एक मेरे ख्याल से पूरा मामला एक नया कटा खोलने जा रहा है। ये पूरी सिचुएशन ही एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर जाएगी अगर सूरत हाल जो है वो इस तरफ जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा नहीं ख्याल, आज तक मैंने देखा नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस कभी इन्वेस्टिगेशन शेयर करूँ ना, डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिमांड पहली दफ़ा आई है कि आप हमारे साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो इन्वेस्टिगेट किया वो हमारे साथ शेयर करें। तो देखते हैं ये मामला किस रुख पर जाता है। पहली बार अपनी नौयत की पहली बार ये डिमांड है, तो देखते हैं कि अब तहरीक इंसाफ इस पर। लेकिन ये हैरानकुन है कि प्राइम मिनिस्टर के मिलने से पहले ही वो मुरासला वो शानदाना गुलजार करेंगे हमारे अस्करी हुकाम तक पहुंच चुका था। प्राइम मिनिस्टर को बाद में मिला। डेफिनेटली वो मिलिट्री अत्ताशी मौजूद थे, उनका काम होता है, उन्होंने फौरी तौर पर भिजवाया होगा। लेकिन दफ्तर खारजा के हुकाम ने क्यों लेट किया? फिर तो क्या शेरी मजारी की बात में जो है वो हकीकत है कि दफ्तर खारजा के हुकाम ने जानबूझकर लेट किया। ये क्यों लेट हुआ, ये भी बहरहाल अपने आप में जो है वो एक खबर है। सो ये अब तक की सिचुएशन है, ताज़ा तरीन अपडेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।